हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो गाइज मैं डिले हूं आज की वीडियो बनाने में। जो चीज़ मुझे शाम तक दे देनी थी बट वो रात में आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा चॉइस फिलिंग का प्रोसेस बता दूंगा। जो सेकेंड राउंड नीट की काउंसलिंग की चल रही है एमबीबीएस और बीडीएस और बीएचएमएस की सीट्स के ऊपर। तो ये सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, इसमें मैं फुल आपको दिखाऊंगा सीट मैट्रिक्स जो आपकी वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग में दिख रही है। आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये आपकी नोटिस है, ठीक है। सेकेंड राउंड की 18 आज तो खत्म होने को है, बट आप अभी भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो कभी भी। और मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस देखे हैं और बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस देखे हैं जो मैं अभी तक नहीं दे पाया हूँ उन मैसेजेस का जवाब। तो मैं लेट नाइट ख़त्म होते होते मैं उन सब सारे मैसेजेस का जवाब दे दूंगा। तो इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा डिले हो गया इस चीज़ के ऊपर, बट आप पेशेंस रखें, कोई टेंशन नहीं। 19 तारीख पूरा बचा हुआ है चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है। तो चॉइसेस आप रात तक भी कर सकते हो, कभी भी आप फिल कर सकते हो, कल रात के 12 बजे तक, ठीक है। और मैं इसमें पूरा बताऊंगा। जो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हो कि आप जो लॉगिन कर रहे हो आईडी और पासवर्ड के साथ वो इनवैलिड बता रहा हो, क्यों बता रहा है वो भी मैं रीज़न जानता हूं। तो वहां पे आप लोग की तरफ से गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ आप सुधार लोगे तो सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। तो मैं बताता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं मॉपअप राउंड पे जो रिलेटेड लिस्ट आई है, नोटिस आई है मॉपअप राउंड के लिए, नीट की काउंसलिंग जो दो राउंड की खत्म होने के बाद मॉपअप राउंड पे फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, तो इस बारे में भी मैं डिस्कस कर दूंगा इसी वीडियो में। और ये प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आपकी सेकंड राउंड के लिए। तो सीट्स आप देख सकते हैं कि कितने कम सीट्स यहाँ पे बचे हुए हैं, ज़्यादा उतनी सीट्स है नहीं। अब इसके बाद जो फिल होगी उसके लिए मॉपअप राउंड में तो सोच सकते हैं बहुत कम सीट्स है, तो ज़्यादा फायदा नहीं है। जो सिर्फ टॉप रैंकर्स होंगे, जिनको मौका मिलेगा आगे के रैंक वालों को, वही लोग सीट्स लेके चले जाएंगे। ज़्यादा दूर तक ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा होगा तो जैसे ये आपकी फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट है जो सेकेंड राउंड के लिए आई थी, इसमें बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अपना फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट करा लिया होगा और वो अभी एडमिशन करा चुके होंगे और उनकी एडमिशन खत्म हो चुकी है फर्स्ट राउंड वालों के लिए। तो हो सकता है कोई ऐसा कैंडिडेट जिनको कोई दूसरा कॉलेज मिला हो तो और उनका रैंक अच्छा हो, तो वो सेकेंड राउंड में अपना चॉइस फिलिंग करके हो सकता है अपना कॉलेज अच्छा कर लें, ठीक है। हो सकता है जैसे किसी को पीएमसीएच मिला हो या फिर किसी को एमजीएम मिला हो, तो कोई अगर रिम्स रांची में एडमिशन लेना चाहता हो, अगर उनकी रैंक अच्छी है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीट्स जो बची हुई हैं उस आधार पे तो वो ट्राई मार ही सकते हैं। और बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो बीएचएमएस या बीडीएस की सीट्स के लिए भी कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन सबसे बड़ा था कि 300 सीट जो हजारीबाग के मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स थी उन पे, तो इस साल अभी तक तो नहीं मुझे देखने को मिला है कि उन सीट्स पर क्या होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस लिस्ट में भी, इस जो प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट के सीट मैट्रिक्स आई है सेकेंड राउंड की, इसमें भी वो 300 एमबीबीएस के सीट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है कि उन सीट्स पे इस साल एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। तो यही चीज है। आगे हम लोग चलते हैं, आपको कहां पे जाके करना है भाई। आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन मेडिकल 2020 आप जब क्लिक करोगे तो ये पोर्टल आपकी ओपन होगी, जहां पे आपको सीट मैट्रिक्स और आपकी नोटिस देखने को मिलेगी। जो ये नोटिस है, ठीक है, 18 और 19 को आपकी चॉइस फिलिंग और 20 तारीख से मतलब परसों आपको अलॉटमेंट की लिस्ट मिल जाएगी, लेटर मिल जाएगी, जो आप डाउनलोड करके 23 तारीख तक अपने कॉन्सर्न्ड इंस्टीट्यूट्स या फिर मेडिकल कॉलेजेस में जाके अपना एडमिशन कंफर्म करवाओगे, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं है। फिर यहाँ पे ऑनलाइन मेडिकल लॉगिन में आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका पोर्टल खुलेगा न्यू कैंडिडेट और एग्जिस्टिंग कैंडिडेट करके, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए न्यू कैंडिडेट और एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे। जैसे यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट्स ऑन 18 दिसंबर और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग एंड्स ऑन 19 दिसंबर, ठीक है। तो कल शाम रात तक आपका ये फिलअप होते रहेगा। तो अब चॉइसेस को ऊपर नीचे सेव, अब मैं सेव पे भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि लॉक का ऑप्शन है कहाँ है, क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की हमारे वीडियोस देख लिया तो उनको तो कोई टेंशन नहीं है, बट बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो न्यू आए होंगे, जो इस सेकेंड राउंड के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे। करीबन 150 से 200 स्टूडेंट हैं जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यहां पे बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो एग्जिस्टिंग देख के ये सोच रहे होंगे कि नीट एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, वो जो आपने फॉर्म फिलअप के टाइम में रखा होगा, वो सोच के अगर आप ये डाल रहे हो जेसीसीबी में अपना फॉर्म जो फिलअप किए एप्लीकेशन फॉर्म उस वक्त जेसीसीबी में, तो वो पासवर्ड नहीं डालना है। यहां पे इनवैलिड ही दिखाएगा सबको। सबसे पहले कोई भी अगर चॉइस फिलिंग करना चाह रहा है, कोई भी, चाहे वो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हो, न्यू कैंडिडेट हो, मतलब एग्जिस्टिंग मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो फर्स्ट राउंड के फाइनल मेरिट लिस्ट में थे,
जिनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में था उनको तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं थी, बट जो न्यू कैंडिडेट आए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत थी। बट लेकिन अगर चॉइस फिलिंग किसी को भी करना है, चॉइस फिलिंग किसी को भी करना, चाहे वो पुराना फर्स्ट राउंड वाला कैंडिडेट हो, चाहे वो सेकंड राउंड में पहली बार आ रहा हो, उनको सबसे पहले न्यू कैंडिडेट में जाके अपना यहां पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, तभी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और उसके बाद जब लॉग आउट करोगे तब उसके बाद आप जाओगे तब एग्जिस्टिंग कैंडिडेट डालोगे। ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम में एग्जिस्टिंग कैंडिडेट डालोगे तो इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर और इनवैलिड पासवर्ड ही बताएगा। आप लोग को सबसे पहले न्यू कैंडिडेट पे जाना है, अपना नीट का एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटो जनरेट हो जाएगा अपने आप, जो आपने जेसीसीबी की एप्लीकेशन फॉर्म में डाली थी। और वही दोनों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी तुरंत जाएगा जो कि सेम होगा। ठीक है, अगर किसी का ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर गलत हो गया किसी एक कोई भी एक चीज, तो अगर कोई एक चीज में भी ओटीपी आता है, जैसे चाहे ईमेल में ओटीपी आए चाहे वो मोबाइल में ओटीपी आए, किसी में भी अगर वो ओटीपी आता है तो वो ओटीपी दोनों सेम रहेगी, तो उतना प्रेशर में आने की चीज नहीं है। वो ओटीपी आप डालिएगा यहाँ पे, ओटीपी डालने के बाद आधार नंबर अपने आप वो ले लेगा ऑटो जनरेट। फिर आप एक नया पासवर्ड रखिए अपने हिसाब से। ठीक है, एक नया पासवर्ड रखिए, फिर रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन जब आप कर लीजिएगा तब आपको चॉइस फिलिंग आगे करने को मिलेगा। मतलब आपको पहले तो एक पोर्टल दिखेगा जहां पे आपका रैंक, आपका कोई भी कैटेगरी रैंक से रिलेटेड है या नहीं, आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब दिखेगा। फिर उसको आप सबमिट करिएगा। उसके आगे आपको काउंसलिंग फी पेमेंट करना है। मतलब अगर कोई जनरल BC1 BC2 कैंडिडेट है, ठीक है, तो और EWS कैंडिडेट, तो उसको काउंसलिंग फी सबसे पहले 1000 रुपए पेमेंट करना होगा। ठीक है, वहां सबसे पहले काउंसलिंग फी पेमेंट करना होगा जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हो। फिर SC ST या फीमेल कैंडिडेट ऑफ किसी कैटेगरी के रहेंगे तो आपको 500 रुपए पेमेंट करना होगा। और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी का तो आपको काउंसलिंग फी 500 रुपया पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप न्यू कैंडिडेट में रजिस्ट्रेशन करिए, तभी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट वाला काम करेगा। आप ये सोच रहे हैं कि आप पहले से आप करके आए रजिस्ट्रेशन, नहीं, काउंसलिंग में फिर से रजिस्ट्रेशन करना होता है हर किसी को, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका नाम था कि नहीं है, वो नहीं मतलब है। अब मतलब है काउंसलिंग से चॉइस फिलिंग करना है तो रजिस्ट्रेशन करिए न्यू कैंडिडेट में। रजिस्ट्रेशन जैसे करिएगा आपको काउंसलिंग फी पेमेंट करना है। जैसे आप काउंसलिंग फी पेमेंट करिएगा उसके आगे चॉइस फिलिंग आपको रखना है। ठीक है, बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने चॉइस फिलिंग कर भी लिया है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कर लिया है। बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कितने रैंक वालों को कौन कौन कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं सेव ऑप्शन, लॉक ऑप्शन, एडिट ऑप्शन, डिलीट ऑप्शन, ये सब ऑप्शंस के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, अब आपको मैं मेरिट लिस्ट दिखाता हूं। ठीक है, इसमें से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो शुरुआती कैंडिडेट है, उनका तो मुझे पता है कि वो लोग कंफर्म फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट में इनको सीट्स मिल चुकी हैं। ये लोग बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो अदर कॉलेजेस में, ये सब 3 कॉलेजेस जो है ना आपकी, ये सब MGM जमशेदपुर की, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स रांची, या फिर शहीद निर्मल मातो मेडिकल कॉलेज जो कि PMCH पहले इसकी नाम थी। ठीक है, धनबाद की, इन सब सीट्स में फर्स्ट राउंड में इन्होंने एडमिशन ले लिया। बहुत ऐसे कैंडिडेट जो मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में लिए हैं, बहुत ऐसे कैंडिडेट जो डेंटल इंस्टीट्यूट रिम्स में लिए हैं, कोई हजारीबाग के डेंटल साइंस के कॉलेज में लिए हैं, कोई अवध डेंटल, कोई बहुत ऐसे होंगे जो प्राइवेट MBBS के सीट्स पे मैनेजमेंट कोटा पे एडमिशन लिए होंगे। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं। तो जो इस फाइनल मेरिट लिस्ट में शुरुआती कैंडिडेट्स हैं उनका तो सीट्स होगा ही रिम्स रांची में या फिर अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो MBBS के सीट्स हैं। तो बहुत जो आगे होंगे मींस जो शुरुआती 100 कैंडिडेट होंगे, शुरुआती 100 से 200 कैंडिडेट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन कौन स्टूडेंट ने ले लिया है एडमिशन। ठीक है, ये तो पता तभी चलेगा जब मैं पुराना लिस्ट ओपन करूंगा। पुराना लिस्ट जो था, जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद जो अलॉटमेंट लिस्ट आई थी फर्स्ट राउंड की, उसमें लिखा हुआ, उसमें आता है कि कौन स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज मिल गया। अब ये तो मुझे नहीं ना पता कि उस स्टूडेंट ने उस कॉलेज में जाकर एडमिशन कराया है या नहीं कराया है, ये तो मुझे नहीं ना पता। तो वही चीजें हैं। तो जो शुरुआती 100 से 200 कैंडिडेट होंगे उन्हीं में ये गवर्नमेंट की सीट्स फुल हो जाएंगी। ठीक है, तो ज्यादा अगर आप देख रहे हो कि आपकी रैंक ज्यादा है तो मत आप इस काउंसलिंग में अटेंड करिए। मैं तो यही बोलूंगा आपके पैसा ही व्यर्थ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी ज्यादा रैंक है करीबन, क्योंकि 2824 कैंडिडेट्स की लिस्ट में नेम है, बट मैं ये जानता हूं कि इन सब कैंडिडेट्स को काउंसलिंग से मतलब नहीं है, क्योंकि इस काउंसलिंग में उतने सारे कैंडिडेट्स को फिर से डाल दिया गया जो फर्स्ट राउंड की फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट जो न्यू आए हैं,
क्योंकि 150 से 200 कैंडिडेट न्यू आए हैं और कुछ कुछ कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला था वो लोग इंटरेस्टेड होंगे, कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको प्राइवेट कॉलेज की सीट्स मिली होंगी तो वो चाह रहे होंगे कि गवर्नमेंट में थोड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो बट सबके लिए तो कॉलेजेस है नहीं, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। आप देख लीजिए रिम्स रांची में जनरल के 13 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 2 और BC1 के लिए 1 सीट है, BC2 के लिए सीट ही नहीं है और EWS के लिए 1 सीट है, फिर ब्लाइंड के लिए 1 सीट है जो जनरल में आते हैं उनका 1, तो टोटल मिला के 19 सीट यहीं पे खत्म हो गया। BC2 के लिए ही नहीं, जनरल डिव, जनरल लोकोमोटर, ये सब के लिए सीट ही नहीं है। वही चीज आपको MGM जमशेदपुर के MBBS की सीट्स के ऊपर मिल जाएगा। तो बहुत लिमिटेड सीट्स हैं MBBS की, ठीक है ना। BDS में 13 सीट्स, फिर उसमें उसी तरह BHMS में आपकी टोटल 49 सीट्स हैं। तो ये गवर्नमेंट होम्योपैथिक गोड्डा के कॉलेज में है, तो ज़्यादा सीट्स है नहीं। तो जो शुरुआती 100-200 कैंडिडेट होंगे जो स्टार्टिंग में ही चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे उनको तो मिल जाना है सीट, तो ज़्यादा है नहीं, तो आप पैसा बर्बाद ना ही करें तो ज़्यादा ठीक है। वैसे आप मौका चाहे तो आप अपना किस्मत आजमा सकते हो। वैसे मैं इस वीडियो में लास्ट टाइम में अभी ये बता दे रहा हूँ कि मॉपअप राउंड के काउंसलिंग का क्या सीन है, ठीक है। ये मॉपअप राउंड में जो फर्स्ट राउंड के कैंडिडेट्स हैं, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम था और सेकंड राउंड के फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है, मतलब ये लिस्ट में, तो उनको ये मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट अगर इन दोनों राउंड में भी अगर कोई छूट गए हैं कैंडिडेट जिनको काउंसलिंग करने की इच्छा है तो भाई वो फिर से रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करेंगे और फिर से रजिस्ट्रेशन अपना उनका स्टार्ट होगा। उन्हीं के लिए जिनका फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड के फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था वही लोग फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए 18 से 20 में ये रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू कैंडिडेट्स, और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 21 को आएगी। फिर उस मेरिट लिस्ट में जो भी गलतियां होंगी वो 22 तारीख को आप 5 बजे तक ऑब्जेक्शन कर सकते हो। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट मॉपअप राउंड के लिए 23 तारीख को आएगी, 23 दिसंबर। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा 24 दिसंबर से, और 27 तारीख को आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि इसमें ये जो ब्लैक बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ ये क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि वो स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं जो कि सेंट्रल कोटा से आए हुए हैं। इन कॉलेजेस में जो कॉलेजेस आपकी झारखंड में हैं MBBS BHMS या BDS के सीट्स में, उसमें जो भी स्टूडेंट सेंट्रल कोटा से एडमिशन लिए उनका यहाँ पे वो इस मॉपअप राउंड में हिस्सा नहीं लेंगे। और वो भी स्टूडेंट जिनका डीम्ड यूनिवर्सिटीज में राउंड 2 में हुआ है एडमिशन होगा वो भी इस मॉपअप राउंड में नहीं हिस्सा ले सकते हैं। मतलब क्लियर वही है, जो स्टेट कोटा से वाले हैं वही लेंगे, जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो वो लोग लेंगे, और कोई न्यू कैंडिडेट से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड वाले हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने खैर अभी सेकंड राउंड की ये चॉइस फिलिंग की वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको पहले न्यू कैंडिडेट में रजिस्ट्रेशन करिए, फिर आगे बढ़िए, काउंसलिंग फी पेमेंट करिए, फिर चॉइस फिलिंग आएगा। फिर वहां पे चॉइस फिलिंग में आप अपने कॉलेजेस को प्रायोरिटीज के तौर पे रखिए, 1 2 3 4 जितना भी आप रख सकते हैं। जितने भी लिमिटेशंस हैं, जितने भी कॉलेजेस दिए हैं उसमें कोई बाध्य नहीं है, आप जितना चाहो उतना चॉइस फिलिंग रख सकते हो प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है। और मैंने ये बता दिया कि 100-200 कैंडिडेट से ज्यादा जो अच्छे रैंक वाले होंगे उन्हीं को मिलेगा सीट्स, क्योंकि सीट्स है ही नहीं MBBS के ऊपर, ठीक है। खैर, और जो सेव का वहां पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा चॉइस फिलिंग में, वो सेव का ऑप्शन दबा के कोई फायदा नहीं है। आप बस खाली चॉइसेस रख दीजिए और अपना क्रोम बंद कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, लॉग आउट कर दीजिए। लॉक अपने आप वो ऑटोमेटिकली कल के बाद वो हो जाएगा, तो कोई चिंता करने की विषय नहीं है। आप ये ना सोचे कि सेव दबाने से कुछ नहीं हो रहा है और लॉक का कहीं ऑप्शन ही नहीं है, तो लॉक वो ऑटोमेटिकली होगा। आपको कोई सबमिट उमिट करने का कुछ जरूरत नहीं है, बस भर दीजिए चॉइसेस, सेलेक्ट कर लीजिए बस चॉइसेस, बस छोड़ दीजिए, उसके बाद अपना बंद कर दीजिए, आपका काम खत्म। तो इस वीडियो में इतना ही है, मैंने पूरा क्लियर बता दिया ये चीज़ों को, तो आप पैनिक ना हो, आराम से करें। आज पूरा रात का टाइम है, कल दिन भर का टाइम है, आराम से चॉइसेस करिए, रखिए सोच समझ के आपको करना है नहीं करना है। पैसा आपकी है भाई, पैसा आपका, आप सोच के करिए। 1500 रुपये आपके लग रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको सीट्स मिलने के चांसेस है इस सीट मैट्रिक्स को देखने के बाद और आपकी रैंक देखने के बाद मेरिट लिस्ट में, तो जरूर करिएगा। अगर आपको नहीं लगता है तो मत करिएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे आगे कुछ नई वीडियोस में कुछ नए अपडेट्स को लेके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।